नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान और मैं हूं प्रियंका माथुर। हम एक आज ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया में एक बहस छेड़ दी है और वो मुद्दा शुरू किया है अमेरिका के एक रिपोर्ट ने, जो कि 800 पन्नों की है और जिसमें बताया गया है कि जो पहलगांव में हमला हुआ था वो कोई आतंकी हमला नहीं, विद्रोही हमला था। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चीफ एडिटर चंद्रशेखर त्रिशूल जी। चर्चा करते हैं उनसे और जानते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में। त्रिशूल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मुद्दा है 800 पन्नों की रिपोर्ट पेश कर देता है अमेरिका। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अमेरिका को परमिशन कैसे मिली, क्योंकि किसी तरह की रिपोर्ट तैयार की जाती है तो आपको ज़मीनी स्तर पर उतरना पड़ता है, चर्चा करनी पड़ती है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। तो अमेरिका ने क्या परमिशन ली भारत से, या वो पाकिस्तान गया, या उन्होंने कैसे ये डिक्लेयर कर दिया कि ये विद्रोही हमला था कि आतंकी हमला नहीं था? देखिए प्रियंका जी, ये जो दौर चल रहा है जी। इसमें भारत की शक्ति बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है जी। अब आप देखिए कि विपक्ष आरोप लगा देता है कि ये विस्फोट वो विस्फोट, इस तरह की बातें। जी। लेकिन विपक्ष कभी ये नहीं कहता कि राहुल गांधी अमेरिका में जाके बात कर रहे हैं भारत के लोकतंत्र की, लंदन में जाके कह रहे हैं, शिकायतें करने के लिए मंच दुनिया के बाहर खोजे जा रहे हैं विपक्ष द्वारा। मैं इसकी संबद्धता, इसका जो रिलेशन आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए, मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगा। कैसे तो हम पाकिस्तान से ही हम पीछे रह जाएंगे। पाकिस्तान में मतलब रात को सोते नहीं है वहाँ के सेना, जब भारत में कुछ जरा सा भी होता है तो। भाई पटना में नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं जी। बिहार में विपक्ष कैसे ध्वस्त हुआ आपको पता है, मतलब जड़ से उखड़ जाना जिसको कहते हैं। कितना उन्होंने कैंपेन किया, कितना जमीनी स्तर पर प्रचार किया जी। और उसके बाद अगर मुझे लग रहा है नहीं करते तो ज़्यादा सीट आ जाती, 50-60 तो तकरीबन हो जाती है अगर प्रचार नहीं करते जी। अपने अपने घर ही बैठे रहते। लेकिन उन्होंने जमीन पर जुट के, राहुल गांधी, मैं कभी बायस्ड नहीं होता, ये अमेरिका से हमला हुआ है तो हमें भारत का नागरिक और भारत का दृष्टिकोण रखने के लिए बोलना आवश्यक है। राहुल गांधी पानी में कूद गए और तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे कि हम ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब आप देखिए कि ना विपक्ष के पास नेता, ना विपक्ष के पास प्रवक्ता, कोई नहीं जवाब देने के लिए, और घर में टूट हुई सो अलग। अब विपक्ष सोच रहा है कि क्या हो। तो क्या होता है कि दुश्मन जब मान बैठे हैं भारत की वर्तमान सरकार को दुनिया भर के लोग, क्योंकि कहाँ झुक रहे हैं हम टैरिफ में, वो कह रहे हैं 350% लगा देता। आप एक बात समझिए, मैं इसी बात पे आ रहा हूं कि 60 बार ये बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैंने रुकवाई। हाँ। आप ये बताइए कि सच को कितनी बार बोलना पड़ता है? एक बार। और अमेरिका जैसा देश न बोले, मुस्कुरा के कह दे कि हमें पता है कैसे हुई थी, तो अब ये समझ लिया जाएगा कि ये कितना कमजोर अमेरिका है, जो ये 60 बार चीख के कह रहा है कि भारत को हमने रोका, भारत को हमने डराया, और उसके बाद भी दुनिया में कोई मान नहीं रहा है। मैं आपकी एक बात से सहमत दुनिया के सबसे बड़े दादा की बात जी, कोई नहीं मान रहा जी। अब मैंने कल भी एक वार्तालाप की थी, चर्चा की थी, जिसमें मेरा एक सवाल उनसे भी था, जो हमारे सीनियर रिपोर्टर है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी था, और आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे भी एक सवाल करती हूँ। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोल रहे हैं एक ही चीज़ को 50 बार, और जैसे ही राहुल गांधी एक चीज़ को 50 बार बोलते हैं, तो कितना सिमिलैरिटी है, और जनता को क्या लगता होगा? क्योंकि आज भी इस उम्र में आके वो अपने आप को युवा कहते हैं, युवाओं के बीच में जाके बोलते हैं, बाहर यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के बोलते हैं। तो क्या हमारे भारत पे इमेज पे फर्क पड़ता है, और क्या उनके सिमिलैरिटी में क्या इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं, आप देखिए ना, हिंडनबर्ग, भारत का मुद्रा बाजार तेजी से भाग रहा था, अर्थव्यवस्था, वो कह रहे कि भारत की कोई अर्थव्यवस्था ही नहीं है, बिखरी हुई अर्थव्यवस्था है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है जी। इसके बाद जॉर्ज सोरोस का नाम आता है, उसके बाद बिहार में विपक्ष नेस्तनाबूद हो जाता है। तो वाशिंगटन से पटना
इतना शक्तिशाली हो गया एनडीए के दौर में कि हमला वाशिंगटन से हुआ। समझिए जी। आप भारत के एक राज्य को देखिए कि भारत का एक राज्य जो लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया में लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करता है भारत का राज्य बिहार। वहां पे लोकतंत्र जीत गया, चुनाव हुए और विपक्ष पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया। तो कहां से हमला हुआ? वाशिंगटन से। वाशिंगटन से वो कह रहे हैं ट्रंप, इधर ये कह रहे हैं वोट चोरी कर रहे हैं। 272 सैन्य अफसरों, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिकल थिंक टैंक, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि भारत की सर्वोच्च संस्थाओं को आप इस तरह का घटिया बयानबाजी में मत धकेलिए। आप और उसके पार्श्व में जाएंगे, रंगमंच, ये रंगमंच है पूरा, इसके पार्श्व में जब आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी 10 बार डांट खाते हुए देखेंगे आप हर एक मुद्दे पे। जी। उन्होंने अनावश्यक बातें बोली और हर एक मुद्दे पे। उसके बाद सदस्यता रद्द हो जाना। अभी 252 जजों, रिटायर्ड 272 उन्होंने उन पे कंप्लेन करी है। और उसके बाद भारत का बुद्धिजीवी वर्ग ये कह रहा है, आप समझिए, देखिए आप पूरी इसको एक जिसको क्या बोलेंगे, एक रील है कि पहले पटना में मतलब बिहार में चुनाव होता है और पूरी तरह से विपक्ष हार जाता है। इसके बाद 272 लोगों की चिट्ठी आती है राहुल गांधी की वोट चोरी के खिलाफ, और अब उसको कैसे उसके पास कैसे उसके ऊपर हावी करे अपने चीज को, तो वहां वाशिंगटन से रिपोर्ट आ जाती है। यानी कि दिल्ली के खिलाफ पूरी दुनिया मिलकर लड़ रही है जी। और कोई ये कहता है कि साहब ऐसा मीडिया वैसा मीडिया, कैसे कह दे रहा है प्रियंका जी। 2014 से पहले हम देख रहे थे कि लेफ्ट विंग पूरी तरह देश में हावी था और कोई बात इस तरह की नहीं होती थी सनातन की, या इस तरह की कोई बात नहीं होती थी कि भारत की और स्थिर सरकार भारत में थी भी नहीं। भारत में जो सरकार थी स्थिर नहीं थी, वो यूपीए सरकार, वो कहीं ना कहीं पेचोखम में, और स्थिर इसलिए थी कि भाई सब अपना काम करते रहो, किसी को कोई नहीं टोकेगा। 2014 के बाद जो सरकार बनी, फिर सरकार से अपेक्षा है, हालांकि सरकार ने उतना कुछ नहीं किया होगा जितना वो कह रहे हैं, ये अलग विषय है। विषय ये है कि राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, वहां जाके भारत की बात करते हैं। चिट्ठी आती है 272 लोगों की, वो कहते हैं ये मत कीजिए, सर्वोच्च संस्थाओं को निशाना मत बनाइए। सर, भारत की बात तो की जाती है, लेकिन भारत में हुए आतंकी हमलों पर चर्चा नहीं की जाती। कहीं ना कहीं से राहुल गांधी के हर बयान से लगता है कि उनको पीएम नरेंद्र मोदी से नफरत है। उसका भुगतान वो इस तरह से करते हैं कि पूरे भारत को विश्व पटल पर जाकर के, अलग अलग यूनिवर्सिटीज पे जाकर के, और भारत के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े कर देते हैं। मैं आपको जब ये टैरिफ का ये चक्कर चल रहा था, तो मैं आपको एक वो कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, मैं उस दिन सुना रहा था, आपको फिर से सुनाता हूँ कि पुतिन, मैं भूल रहा हूँ, सुनाऊंगा। देखिए क्या है कि वाशिंगटन, बीजिंग और कहाँ राहुल गांधी देश में बात कर रहे हैं ना जी, तो देश में इम्पैक्ट कहाँ नजर आ रहा है? बताइए ना, कितने चुनाव, एक चुनाव मुझे बताइए। राहुल गांधी का प्रचार पूरी तरीके से कैंपेन, भारत जोड़ो यात्रा को मैं बहुत सफल प्रोजेक्ट मानता हूँ उनका, कि उन्होंने पूरे देश को कनेक्ट करने के लिए बड़ा एक संकल्प और मैंने भी उसको कवर किया था पूरे देश में। तो मैं देख रहा था कि राहुल गांधी के संग अच्छी मतलब एक भीड़ है और एक लोगों में जुनून है। कांग्रेस ने पुनर्जीवित किया जमीनी स्तर पे जी, कांग्रेस को राहुल गांधी ने जीवित किया। पकड़ जो संक्रमण काल से गुजर रही थी, उसमें पूरी तरह जान फूंक दी भारत जोड़ो यात्रा ने जी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम बार बार कह रहे थे, बिहार चुनाव में बार बार सवाल उठा रहे थे स्क्रिप्ट राइटरों पे, वो कहते हैं वो डांस भी कर सकते हैं, वो नाच भी सकते हैं। नाच हमारे यहाँ बहुत अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाता है। भारत तो लोक नृत्यों में रचा बसा देश है जी, तो लोगों को मोहिनीअट्टम से लेके भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सब में आनंद आता है, कथक से लेके तमाम चीज़ों में, लोक नृत्यों में। यहाँ पे गरबा होता है, यहाँ कालबेलिया डांस होता है, भारत राजस्थान में कालबेलिया होता है, गुजरात में गरबा, तमाम तरह के नृत्य होते हैं। तो मुझे लगा कि राहुल गांधी के या कांग्रेस के स्क्रिप्ट राइटर बेहद संवेदनशील, गहन असंवेदनशील हैं
और उनको अभी भी जमीनी नब्ज पकड़ में नहीं आ रही। और आप देखिए उसका हश्र क्या हुआ आपके सामने बिहार का चुनाव। पहले ये कहा जा रहा था कि एमवाई गठबंधन, सारे जातिगत सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। वो कविता मुझे याद आ गई कि कंधे से कंधा अड़ता है, जी कंधे से कंधा अड़ता है पुतिन हमारे साथी हैं। जी जी कंधे से कंधा अड़ता है पुतिन हमारे साथी हैं। इससे ज्यादा क्या ताकत है बीजिंग लिखता पाती है। कि बीजिंग को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखनी पड़ती है, ये कहना पड़ता है कि संबंधों को अब गर्माहट लाना आवश्यक, बेहतर करना आवश्यक है कि इससे ज्यादा क्या ताकत है बीजिंग लिखता पाती है। और टैरिफ वाली ट्रंप बोलियां कोरी गीदड़ धमकी है। टैरिफ वाली ट्रंप बोलियां कोरी गीदड़ धमकी है। चिड़ियों वाले दिन बीते भारत सोने का हाथी है। तो ये भारत सोने का हाथी बन चुका है। अब अमेरिका को और चाइना को लड़ना है सुपर पावर की लड़ाई। उनकी लड़ाई आपस में है। उन्होंने सारी लड़ाई को कहाँ ला के रख दिया है? एशिया में। एशिया में भी यहाँ हमारे यहाँ ला के रख दिया है। पता ये चला कि अमेरिका ने अपने परमाणु जो जितने भी वो हथियार हैं उनका भंडारण है उसको पाकिस्तान में कर रखा है, इसलिए उसको डर लग गया था। शेख हसीना को हमने अपने यहाँ रख रखा है, बताइए आप। बिल्कुल। अब किसने, जो नेपाल में हुआ वो भी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था। भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र करना चाहते थे, लेकिन 140 करोड़ में सब देशभक्त हैं, वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है और चाहे पत्रकार है और चाहे नागरिक है और चाहे सब जितने भी हैं। कुछ लोग हैं जो उनको सबसे नहीं तोल सकते। तो सारा भारत देशभक्त है। किसी से भी कह दो कि देश के लिए मरना है तो वो तैयार है खड़े रहिए। तो देश के लिए मारने के भी तैयार है। ये नया दौर का भारत है कि वो देश के लिए मार भी देगा किसी को। अब आप समझिए कि विपक्ष की सारी, आप मुझे कोई ऐसा चुनाव बता दीजिए कि साहब जिसमें झंडे गाड़ दिए विपक्ष ने। आप समझिए एकजुट होने के बाद ये नतीजे आ रहे हैं। अकेले रहते तो क्या होता है बताइए, है नहीं? तो अब अमेरिका कह रहा है 60 बार। इतना ताकतवर देश दुनिया का, इतना ताकतवर राष्ट्रपति, मतलब किसी देश को देख ले तो उसको लगे कि यार ये क्या हो गया। अब ये घटती ताकत है अमेरिका की, ये घटती ताकत है चीन की, और ये बढ़ती ताकत है भारत के उदारवाद की, भारत के आध्यात्मिक चरित्र की, भारत के गैर आक्रमणकारी चरित्र की। कि भारत ये नहीं सोचता कि हम किसी की जमीन दबा लें। चीन है, उसने 21-22 देशों की जमीन दबा रखी है ऐसे कर करके। हम नहीं सोचते कि किसी जमीन दबा लें। हमें लगा कि एक वो कहीं वो रास्ता है तो बांग्लादेश से भी हमने सारे मामले सुलझाए। कुछ अपने गांव छोड़े, कुछ उनके गांव जो हमारी तरफ आ रहे थे वो हमारे आए। तो हमने विवादों को सुलझाने पर काम किया है। अब ऐसे में मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि भारत का नागरिक, भारत का कोई भी व्यक्ति अमेरिका की इस बात पर समर्थन करे कि भाई भारत हारा है और हम यहाँ पे कहें कि भारत के खिलाफ ही, और हम सरकार से सवाल पूछें। हमें तो इंतजार करना चाहिए कि सरकार जो जवाब दे उसका। मेरा एक सवाल और है आपसे कि राहुल गांधी जब भी कोई चुनाव होता है या कोई किस तरह का मुद्दा होता है उसके जस्ट बाद में वो विदेश का सहारा लेते हैं। ये तो अब एक जग जाहिर सी चीज हो गई है। तो ये इसका पीछे का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है कि उनको पता होता है कि मैं हारने वाला हूँ, उसके बाद मुझे जवाब देना पड़ेगा तो मैं 1 महीने के लिए 15 दिन के लिए गायब हो जाता हूँ। ये सब क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है कांग्रेस का? ये कॉन्सेप्ट है ना कि 140 करोड़ लोगों को सहारा नहीं मिल पा रहा। खुद कांग्रेस के सांसद खिलाफ हैं। खुद कांग्रेस, आप समझिए कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। मेरे को बड़ा, मैं बहुत लंबे समय से प्रियंका जी ग्राउंड लेवल पर बड़े कवरेज करता रहा, तो मैंने देखा वो काले कपड़े पहन के आए थे एक बार सब। वो जब ये वो आया था वारंट वहाँ दिल्ली में, और वहाँ पे जितने लोग वहाँ पे एकत्रित थे, अगर इतने लोग वाकई में ज़मीनी स्तर पे पूरी तरीके से लोगों के मुद्दों के लिए आंदोलन कर लेते तो जाने कहाँ होते। लेकिन कांग्रेस की पकड़ इतनी खराब हो जाएगी, एक तो राहुल गांधी के कार्यकाल में, ये कतई अंदाज़ा मुझे नहीं था। और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तो बने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का चल क्या रहा है बताइए? नहीं, वो उनकी वही एक तरह से स्थिति है जो एक समय मनमोहन सिंह की हुआ करती थी। हाँ, तो वो चल नहीं रहा ना कुछ। अब आप समझिए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ बोले जी, उसका इम्पैक्ट जाना चाहिए।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब ये है कि जो राहुल गांधी बोलेंगे उनको दोहराना है। तो वो शायद उनको लगता है कि वो भी बहुत उम्र पा चुके हैं, तो उनको लगता है कि ये इस तरह की अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए जी। और आप देखिए राहुल गांधी के कितने लोग साथ देते हैं, उनकी खुद की पार्टी। सर अमेरिका दे रहा है, कोई ना कोई अंदरूनी ये कोई चर्चा चल रही है इन लोगों के बीच में कि अमेरिका कहीं ना कहीं से राहुल गांधी को सपोर्ट करता है, क्योंकि भारत की जनता ने तो ये बता दिया है। जॉर्ज सोरोस के बेटे की शादी में गए थे ना। अच्छा, तो हाँ वो हो सकता है। जॉर्ज सोरोस के बेटे की शादी में गए थे, तो जॉर्ज सोरोस करता है, वो बड़ी फंडिंग एजेंसी है अपने आप में। बिल्कुल, हिंडनबर्ग को ही उसने फंड किया था, तो जॉर्ज सोरोस करता है। उनको लगा जॉर्ज सोरोस को कि मेरा हमदर्द कोई हारा है, तो यहाँ से हमला होना चाहिए वाशिंगटन से। आप समझिए कितना स्पष्ट उन्होंने लिख दिया ऐसे, जैसे बिल्कुल वो जमीन में घुस के ही वो सब देख रहे थे। हाँ, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ ब्लॉक में बिल्कुल सेना के उसमें बैठे थे बिल्कुल। पता उनको नहीं, पूरा पाकिस्तान हिल गया था। सब पाकिस्तान ने तो इस रिपोर्ट के आधार पे ये तो कह दिया कि पाकिस्तान जीत चुका था उसमें और भारत की हार हुई थी। समझिए, और विपक्ष के लोग, ये बौद्धिक विकलांगता है, ये मानसिक दिवालियापन है। अब हमें कोई कह देगा हम वो सरकार के समर्थन, सरकार का समर्थन देश के समर्थन में बोल रहे हैं। विपक्ष देश के खिलाफ हो जाता है जब बोलता है। विपक्ष को यही समझ में नहीं आ रहा है कि देश के खिलाफ बोलना है कि सरकार के खिलाफ बोलना है। आप समझिए, इतने बुद्धिक व्यक्ति, इतने बौद्धिक व्यक्ति, सेना के खिलाफ बोला, डांट खाए राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से। चुनाव आयोग के खिलाफ बोला, अभी 272 लोग कह रहे हैं मत करो यार, सर्वोच्च संस्थाओं पर इस तरह का हमला मत करो। एक स्कूल का बच्चा है जिनको कंटिन्यू अपने होमवर्क पे डांट पड़ रही है, होमवर्क पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, पास भी नहीं हो रहे, पास भी नहीं हो रहे हैं। आप समझिए ना, पास भी नहीं हो रहे हैं। और इसकी कोई भी व्यक्ति इसका समर्थन करता है, कोई पत्रकार भी, कोई देश का नागरिक, कोई राजनीतिक दल, मुझे लगता है कि ये कतई गलत बात है। इसका विरोध होना चाहिए और अमेरिका तक विरोध होना चाहिए इस बात का। बिल्कुल। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमने चर्चा की जो अमेरिका की रिपोर्ट थी उसके ऊपर। हमारे साथ चीफ एडिटर हमारे मौजूद थे चंद्रशेखर त्रिशूल जी। अगली बार फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।